तो ये संस्कृति आईएएस का सेट नंबर 1 है, जहाँ पे हम लोग मुख्यतः हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या किया है, डे 1 में 50 प्रश्न, डे 2 में 50 प्रश्न, ये आपका डे 3 है। डे 3 में आज लास्ट 50 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन जो है, जो मौर्यकालीन स्तंभ का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे शीर्ष पर पशु आकृति दिया हुआ है और बीपीएससी के हिसाब से बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो पता है रामपुरवा जो है सो बिहार में ही आपको देखने को मिलता है। क्या वहां पे वृषभ है रामपुरवा पे? ठीक है, सही है। वृषभ। ठीक है, बिल्कुल। और लौरिया नंदनगढ़ की बात करें, क्या लौरिया नंदनगढ़ में क्या है? सिंह है। सही है, लायन। तो बिल्कुल। बिल्कुल ये भी आपको सिंह सही है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संकिसा में बात करेंगे, संकिसा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, गज होना चाहिए, उल्टा दे दिया है। हाँ, ठीक है, उल्टा दे बसाड दिया। की बात करेंगे, तो बसाड में क्या है, तो ध्यान में रखिएगा ना, यहाँ पे लायन बसाड है। में सिंह है। ठीक है, हाँ, लायन है। ठीक है, ये भी गलत है। शंकिसा में क्या मिलेगा, तो संकिसा में आपको गज मिलेगा, ध्यान में रखना है। और बसाड की बात करेंगे तो बसाड में क्या मिलेगा, आपको सिंह मिलेगा। ठीक है, और बाकी रामपुरवा में क्या वृषभ है, या फिर अगर सांड अगर दिया रहेगा ना तो वो भी सही होगा। ठीक है, और लौरिया नंदनगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंह है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, आपके सही है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। बाकी यहाँ पे वृषभ और सिंह, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, तो क्या इसका उत्तर होगा, तो 1 और 2 संकिसा इसका उत्तर यूपी होगा। में है ठीक सर। है, शंकिसा बसाड, तब बसाड मध्य प्रदेश में है क्या? संगीता एमपी में बसाड, था, मध्य प्रदेश में। शंकिसा एमपी की यूपी? एमपी मध्य होना प्रदेश चाहिए, में। देख लीजिएगा। मतलब मैंने भी तो मध्य प्रदेश ही बताया है, एक बार देख लीजिएगा। और टाइमिंग का कोई वो नहीं, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो, मुझे पढ़ाना, मैं किसी भी समय में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खुद आप लोगों ने साढ़े 11 करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्यों के 7 अंग में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो आसान प्रश्न आप लोग बता दूंगी, क्योंकि मैंने सप्तांग धर्म। सिद्धांत पढ़ाया ना आप लोग को। तो धर्म नहीं होता है। ठीक है, दुर्ग है, कोश है, मित्र है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब 7 अंग बताया था। मैं 7 अंग का नाम लिख रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे राजा। सबसे पहले क्या होता है, राजा। ठीक है, राजा को इन्होंने क्या माना, बोला से शरीर का ना केंद्र अंग, ये केंद्र माना था। ठीक है, उसके बाद अब मंत्री, मंत्री को अमात्य भी कहते हैं। मंत्री को क्या माना गया था, तो मंत्री की तुलना इन्होंने आंख से की थी। क्या की थी, आंख से की थी। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा जो था जनपद था, क्या नाम था इसका, जनपद। जनपद की तुलना इन्होंने पैर से की थी। ठीक है, उसके बाद आता है दुर्ग। दुर्ग की तुलना इन्होंने क्या की थी, तो बाहों से की थी, फिर भुजा से की थी। ठीक है, मतलब शक्ति। उसके बाद आता है कोष। कोष की तुलना जो थी इन्होंने क्या की थी, तो कोष की तुलना मुंह से की थी। ठीक है, मुख से की थी कोष की तुलना। उसके बाद आता है दंड या सेना। सेना की तुलना इन्होंने क्या चीज से की थी, तो मस्तिष्क से की थी। ठीक है, ब्रेन से की थी सेना का तुलना। 3 3 6, एक और छूटा हुआ है क्या? उसके बाद मित्र। ठीक है, मित्र, ध्यान रखना, मित्र की तुलना इन्होंने काम से कहा था। ठीक है, तो इनका सप्तांग सिद्धांत है, जो कि राज्यों को लेकर है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मेंस में बनते हैं प्रश्न से। सप्तांग सिद्धांत से यूपीएससी ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुकी है। मकली गोसाल, ठीक है, तो सबसे पहले मकली गोसाल की बात करें, किसके फाउंडर थे, किस संप्रदाय के फाउंडर थे मकली गोसाल, तो क्या बताएंगे, आजीविका। आजीवक के थे। ठीक है, तो आजीवक के थे, ध्यान रखना है। तो आजीवक से ये संबंध रखते थे, ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जन्म की बात करें श्रावस्ती में हुआ था। श्रावस्ती के कहाँ पे हुआ था, गौशाला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो गौशाला में जन्म होने की वजह से इनका नाम है मकली गौशाला कहला गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और बात के इनसे आपका जो है ना, आजीवक संप्रदाय से इसकी स्थापना मखली गोसाल ने की थी। और 24वें जैन तीर्थंकर महावीर और महात्मा बुद्ध के पहले ये भारतीय भूभाग पर प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन था। और ये जो ना मखली गोसाल से थोड़ा सा संबंध इनका भी था। किनका संबंध था, भगवान बुद्ध का था या फिर महावीर स्वामी का था? महावीर का था, दोनों साथ में, तो बाद में बिल्कुल, अलग ठीक अलग है, था। तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी ने ना मखली गोसाल से थोड़ा सा आजीवक की शिक्षा भी ली थी, हालांकि बाद में मतभेद हो जाता है। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में उनकी भारत यात्रा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? फयान। ठीक है, फाहियान आया था। ठीक है, उसके फाहियान के बाद ध्यान में रखेंगे तो कौन आएंगे, तो कौन आएंगे, संगीन आएंगे। उसके बाद हुएनसोंग साहब आएंगे। ठीक है, हुएनसोंग आएंगे तीसरे नंबर पे। और उसका इसिंग की बात करेंगे तो 7वीं सेंचुरी में आया था, ये चौथा नंबर पे आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर पे आएगा, ये प्रथम नंबर पे आएगा। ठीक है, संगीन की बात करेंगे कब आता है, तो संगीन 518 में आता है। कब आता है संगीन की बात करेंगे, तो 518 में आएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आता है और इसका 375 के आसपास आता है, ध्यान में रखेंगे। और शंगुन की बात करेंगे 518 में आता है। इत्सिंग कब आता है, इत्सिंग, इत्सिंग की बात करें कब आता है, तो इत्सिंग जो है ना, इसका ना 7वीं शताब्दी लिखता है, 7वीं 750 से शताब्दी लिखता है। ये जो था ना 629 में आया था। छह ये सौ कब आया था छत्तीस उनतीस इत्सिंग? तो हर्षवर्धन के टाइम पे।
ये ना सातवीं हर्षवर्धन शताब्दी में इसका लिखता है, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइहान, उसके बाद संगीन, संगीन के बाद हुएनसोंग, और सबसे लास्ट में ईस्ट सिंह। तो इसका उत्तर क्या हुआ? फाइहान 1 नंबर पे, 1 नंबर, 1 के बाद 3, ये सही। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे। तो रीत सिंह किसके टाइम आता है ये कहीं ऊपर नहीं है। हर्षवर्धन के बाद आता है, मतलब इसका कोई परफेक्ट नहीं है। हर्षवर्धन के बाद जो वैकेंट होता है ना, हर्षवर्धन के बाद आप देखोगे यहाँ पे वैकेंट होता है, समझे? क्योंकि पाला की स्थापना कब होती है? 750 में होती है। और हर्षवर्धन 600 समथिंग में, 639-40, ठीक है, तो काफी समय तक वैकेंट होता है, उसी के बीच में सिंह आता है। निम्नलिखित में से किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का वर्णन किया तथा उसे सूसा और एकबतना के राजप्रसाद का भव्य बताया? किसने किया है? एरियन। एरियन ने किया है। ठीक है, ध्यान रखें, एरियन ने कहा है। ठीक है, और किसने कहा से इसका जो राज्य प्रसाद जो है से राज्य प्रसाद जो है से देवों के द्वारा निर्मित प्रस्तुत होता है? किसने कहा? देव निर्मित या फाइहान? फाइहान ने कहा। देव, ये मेगा स्मिथ ने कहा कि फाइहान ने कहा? किसने कहा? देव निर्मित फाइहान ही नहीं होगा। फाइहान ने कहा। किसने कहा? फाइहान ने कहा। ठीक है, ये राज्य प्रसाद की बात करेंगे, बुलंदी बात तथा कुम्रहार, क्या नाम है? कुम्रहार में था। और किस चीज की बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, किसकी बनी हुई थी? लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, निर्याकस, ठीक है, आने स्क्रीटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे? सबका संबंध सिकंदर से था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं प्रथम जन संगीति का आयोजन बिहार में कहाँ पे किया गया? बता ही दोगे आप लोग, कहाँ पे किया गया प्रथम जन संगीति? पाटलिपुत्र में। जन संगीति टोटल कितना हुआ? कितने जन संगीति हुआ टोटल? 2 हुआ। ठीक है, और दूसरी जन संगीति कहाँ पे होती है तो क्या बताएंगे? वल्लभी, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और प्रथम जन संगीति की बात करेंगे तो 300 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो क्या बताएंगे? कौन थे इसके अध्यक्ष? स्थूलभद्र हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और प्रथम जन संगीति में देखेंगे 12 अंगों का संपादन होता है। कितने अंगों का संपादन हुआ? 12 अंगों का संपादन हुआ। ठीक है, तो स्थूलभद्र जो थे किसका नेतृत्व करते थे? श्वेतांबर या फिर दिगंबर का? श्वेतांबर का। ठीक है, भद्रबाहु किसका नेतृत्व करते थे? दिगंबर। दक्षिण भारत में कौन ज्यादा फैला? श्वेतांबर ज्यादा फैला कि मतलब दिगंबर ज्यादा फैला दक्षिण भारत में? दिगंबर। ठीक है, तो ध्यान रखें, दिगंबर ज्यादा जो है दक्षिण भारत में आपका फैल पाया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रामपुरवा लघु स्तंभ लेख बिहार के किसमें? पश्चिमी चंपारण या फिर पूर्वी चंपारण? किसमें है? पश्चिमी चंपारण। क्या मिला है इसके शीर्ष पे? क्या मिला है? तो क्या मिला इसके शीर्ष पे? तो वृषभ मिला है। क्या मिला है? तो वृषभ मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस सल्तनत कालीन शासक के द्वारा दीवाने बंदगान का गठन किया गया? कौन था दीवाने बंदगान का गठन करने वाला? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दासों का विद्रोह किसके शासनकाल में? दासों ने विद्रोह किसके शासनकाल में कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, दासों की संख्या की बात करेंगे तो सबसे अधिक दासों की जनसंख्या इसी के समय थी। कितने दास थे इसके समय? लगभग 3 लाख नहीं, 1,80,000। ठीक है, ध्यान रखें, ये इनके समय दासों की संख्या थी। इसने और भी एक विभाग बना, इसको बोलते थे दार उल सफा। दार उल सफा किस प्रकार की अस्पताल थी? आती थी जहां पे मुफ्त दवाइयां बांटी जाती थी। ठीक है, दीवाने खैरात क्या करती थी? दीवाने खैरात जो था इसके द्वारा बनाया गया था। दीवाने खैरात का क्या नाम था? ठीक है, विधवा और अनाथों की देखभाल करती थी, पेंशन वगैरह देती थी। ठीक है, चलिए, किस सल्तनत कालीन शासक ने, ठीक है, बेरोजगारों के लिए, ठीक है, बेरोजगारी दफ्तर खुलवाया था जहां पे उनके एबिलिटी के हिसाब से काम दिया जाता था? फिरोज शाह तुगलक। किस सल्तनत काल के शासक ने, ठीक है, अपने प्रशासन में घुसखोरी को बढ़ावा दिया, मतलब लोगों को घूस लेने के लिए प्रेरित किया था? वो किसने किया था? वो भी इसी ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, कैनाल मैन के नाम से किनको जानते हैं जिन्होंने नरहों का जाल बिछा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किस सल्तनत कालीन की शासक ने सबसे पहले नहर का निर्माण करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक होगा, इसमें फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये तुगलक वंश का कितने नंबर का शासक था फिरोज शाह तुगलक? तीसरा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिहार में मोहम्मद बहार खान नुहानी के पतन के बाद अफगानों के नए नेता के रूप में निम्नलिखित में से किसका उदय हुआ? ठीक है, ध्यान रखिए, फरीद खान। ठीक है, फरीद खान जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं?
तो शेरशाह शेरशाह। के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। ये पानीपत के युद्ध के बाद किसने लाभ उठाकर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी थी? ये शेरशाह। हेमू। नहीं। दरिया नुहानी का पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, ध्यान रखें, बहार खान नुहानी, जिसको मोहम्मद शाह नुहानी भी कहते थे, ठीक है। तो उसी ने पानीपत के युद्ध के बाद में खुद को अपना स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और इसका पुत्र नाम क्या, मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र का नाम क्या था? जलाल खां। जलाल खां के संरक्षक कौन थे? हाँ, ठीक है, तो ध्यान में रखना, ठीक है, मोहम्मद खान नुहानी, ठीक है, जिसको बहार खान नुहानी के नाम से भी जानते थे, ठीक है, उनका पुत्र जो था जलाल खान था। और ये मोहम्मद मोहम्मद खान नुहानी या फिर बहार खान नुहानी कह लीजिए, इसका विश्वास पात्र जो था फरीद खान थे, जिनको शेरशाह सूरी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी, क्या ये बात सही है? यस। शुंग शासक अग्निमित्र के समय नुहानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था, ये बात सही है क्या? गलत। नहीं सर। तो गलत है, ठीक है, ध्यान भागभद्र। रखेंगे, भागभद्र। गलत है, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे, भागभद्र के शासनकाल में आया था, ध्यान में रखिएगा। जब हेलियोडोरस जब भारत आया तो इसने अपना धर्म परिवर्तन करके कौन सा धर्म को अपना लिया? हिंदू। भागवत वैष्णविज्म धर्म को अपना लिया। कौन सा? भागवत या फिर वैष्णव भी कह सकते हैं। हेलियोडोरस से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो क्या बताएंगे, जहां से पता चलता है तो इसने भाई साहब वैष्णव धर्म को अपना लिया था? विदिशा गरुड़ ध्वज। बेसनगर कहते हैं जनरली उसको, वो भी ठीक है। इंग्लिश अब में आते हैं तो विदिशा यहाँ बोलते पे, हैं सर। हाँ ठीक है, वो भी ठीक। एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एकता के पदाधिकारी वली कहलाते थे, ठीक है। सही है सर। उसके बाद से भी वली बोलते कहते थे, थे, वली बिल्कुल, भी ये पुनः हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्यवस्था थे, ठीक है, सही है। दे दिया जाता, पिता के बाद पुत्र को मिल जाता था। सियासत सियासत नामा नामक ग्रंथ में एकता की विशेषताओं का उल्लेख है, सही है। तो सारे ही मतलब क्या है, सही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो ये आपके सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। इसके बारे में जानकारी जो है सबको सियासतनामा ग्रंथ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? तुसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सियासतनामा का राइटर है तुसी। नसरुद्दीन तुसी। नहीं, निजामुद्दीन तुसी है। क्या नाम है इसका? निजामुद्दीन तुसी के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है, सियासतनामा, ध्यान में रखना है, ठीक है। और जब एकता के पास जो एक्स्ट्रा पैसे जो मिल जाते थे, जिसको राज्य को देना कर्तव्य था, खजाने में जमा करता था, उसको क्या बोलते थे? थॉमस बोलते थे। फाजिल। अभी ना मतलब फाजिल हो गया रे, ये इसको हटाओ ना, फाजिल हो गया, ठीक है। तो एकता को क्या होता था ना, पैसे मिलते थे राजस्व से, वो अपने पे भी खर्च करते थे और साथ में अपने सैनिकों पे भी मतलब खर्च करते। उनके बाद भी जो अधिशेष जो होता है, जिसको फवाजिल कहा जाता था, इसको राज्य में क्या करना पड़ता था? जमा करना पड़ता था। लेकिन इकतदार इसको करते नहीं थे जमा, ठीक है। तो फवाजिल भी आपको ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो ने अपने निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा? किसमें? खजानुल किसमें फुतूह। कहा? ध्यान खजाइन रखिए, फुतूह। तो खजानुल फुतूह। एक्चुअली में ना अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपने सामने में रख के ना इसे लिखवाता था, ठीक है। तो जो कहता था बेचारा लिख देता था, ये भी मजबूर है, हालांकि बहुत बड़ा चमचा भी था ये, ठीक है। तो खजानुल फुतूह ध्यान में रखिएगा। मतलब इसके बारे में मैं पढ़ा हूँ, तो मतलब ना ये अलाउद्दीन खिलजी को कभी कभी ना नए नए शौक होते थे, तो तरह तरह के ना मतलब शायरी वगैरह करना शुरू करता था। दरबारी लोग भी उससे प्रसन्न थे। अब बेचारा का ना झूठ मूठ का नहीं होता, प्रशंसा करना पड़ता था इसको ना, काफी वाह वाह करना पड़ता था, ठीक है। तो काफी मजबूर आदमी था, ठीक है, अमीर खुसरो। तो बहुत सारे ऐसे भी संत निकले कि जो कि मतलब बिल्कुल भी वो नहीं चाहते थे सब राजा के संपर्क में। जैसे कि औलिया साहब थे, वो परेशान थे, उन्होंने कहा था से सुल्तान अगर इस दरवाजे से आएगा तो मैं उस दरवाजे से निकल जाऊंगा। कुछ जो थे हमेशा दरबार में ही चिपके रखते थे, जैसे लाइक अमीर खुसरो जस्ट टाइप। एक जो थे यहाँ के संत जो थे, आगरा के संत थे, उनको जब बुलाया गया यहाँ पे अकबर से मिलने के लिए, ठीक है, सिकरी बुलाया गया, फतेहपुर सिकरी राजधानी थी। तो जब मिलने गए तो उनका रास्ते में चप्पल टूट गया, तो उनको अकबर से मिलने की खुशी नहीं थी। उन्होंने लिखा है ऐसे, मतलब संत को ये काम किसी सिकरी से, ठीक है, मिलने तो गए लेकिन रास्ते में चप्पल टूट गई मेरी, ठीक है। उनका नाम बहुत अच्छा, हिंदू संत है वो, भूल रहा हूँ मैं उनका नाम कुछ है। क्या वो चिश्ती क्या? चिश्ती थे क्या वो? चिश्ती नहीं थे, चिश्ती के नहीं थे, वो आते थे। गूगल कीजिए संत को क्या काम सिकरी से, ऐसा कीजिएगा ना तो उनका नाम आ जाएगा, ठीक है।
तो उन्होंने अपने चप्पल टूटने के बारे में अपनी व्यथा को व्यतीत की है। ठीक है, तो बहुत सारे संत जो थे वो बिल्कुल भी राज दरबार कबीर का प्रसारण नहीं। क्या? कबीर, नहीं, कबीर कहाँ से? नहीं, कबीर नहीं। क्योंकि सर उनका एक दोहा है। नहीं, मैं बता देता हूँ उनका नाम, वेट, क्योंकि जब आपने बोला तो मैं बता देता हूँ। भनदास। कुंभन दास नहीं हुए, कुंभन दास ने इनको बुलाया था अपने यहाँ। ठीक है, बोला था अगर आपको गाना सुनना है तो मेरे दरबार में आइए। देख लेता हूँ ना। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यही बोलो। हाँ, कुंभन दास के, सॉरी सॉरी मिस्टेक, कुंभन दास को। ठीक है, मतलब उन्होंने संतन को कहा सिकरी सो काम, यह काव्य पंक्ति कृष्ण भक्ति कवि संतन दास को है। ठीक है, वहां आते जाते मेरी चप्पलें टूट गई, मैं भगवान का नाम लेना भूल गया। ठीक है, उन्होंने बोला से मेरी चप्पल टूट गई और भगवान का नाम मैं लेना भूल गया। कहाँ हमको बुला लिया, मतलब ये राजा महाराजा से मिलना। ठीक है, तो बेचारे इनको जो कुंभन दास को जब एक बार बुलाया गया, ठीक है, मतलब कुंभन दास काफी अच्छा गाते थे। ठीक है, तो अकबर का काफी मन था से बुला के गाना वगैरह सुने। तो सबसे पहले तो इन्होंने गाने से इनकार कर दिया, so मैं केवल ईश्वर के सामने ही गाता हूँ, अगर आपको सुनना है तो आप मेरे बरैया में आइए। तो जब इनको बुलाया गया तो बेचारे गए, मजबूर होके गए, काफी अफसोस में गए, लेकिन आते जाते इनकी चप्पल टूट गई। ठीक है, तो बाद में अकबर जो था इनके यहाँ इनके संगीत को सुनने के लिए गया था। ठीक है, कुंभन दास नाम था, सॉरी मैं नाम भूल रहा था। और यह ऐसा नहीं है, अभी भी अब वो जो पेपर वगैरह जो होता है ना हिंदी का, ये जो आपका जो ऑप्शनल पेपर वगैरह लोगो तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय संगीत पे लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर का लेखक का नाम बताइए। ठीक है, सोमनाथ। क्या बताएंगे तो ध्यान, क्या नाम है, शारंग देव होंगे कि सोमनाथ होंगे, क्या होंगे? ठीक है, तो ध्यान शारंग देव। रखेंगे। हाँ, तो बिल्कुल, तो इसको आपको करना था। ठीक है, तो शारंग देव। अरे ऊपर के एक दो प्रश्न मैं बताना भूल गया, थोड़ा सा एक दो किताब है इनका लिख लीजिए। जैसे कि बात करेंगे खजाइन उल फुतूह की रचना किसने की है? खजाइन उल फुतूह, देखो इसको ऊपर में रचना था अमीर खुसरो। ठीक है, इसमें सुल्तान का है। ठीक है, विश्व का विजेता, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसे पदवियों से सुशोभित किया है। ठीक है, एक और वे किरान उस सादेन है। ठीक है, सब तो यही किरान लिखे उस हैं, सादेन की बात करेंगे वो भी अमीर खुसरो का है। ठीक है, चारों वही लिखे हैं। मिफ्ता उल फतू, मिफ्ता उल फतू की बात की वो भी अमीर खुसरो का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसका मतबा उल अनवर की बात की वो भी अमीर खुसरो के, चारों का चारों किताब जो है ना अमीर खुसरो का ही है। ठीक है, और कितने सुल्तानों का इसने वो दिखा था? 7 या 8? नहीं, साथ है वो थे। ठीक है, जितना भी होगा ना आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने कई जगह पे 7 देख रखा है, इसलिए बोला घटना चक्र में आई थिंक 7 है। बलबन से शुरू हाँ, होता है सर, और मैंने भी 7 खत्म ही होता पढ़ा है। है ठीक है, आप लोग मोहम्मद अपना बिन देख लीजिएगा तुगलक क्या पर। है। हाँ, एक बार गूगल भी कर लीजिए, गूगल पे 7 8 दोनों आंसर आएगा, 6 तो नहीं आता है कहीं पे। चलिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? किसने की थी हड़प्पा की खोज? दयाराम सरन। मोहनजोदड़ो ने, मोहनजोदड़ो का? दखलदास बनर्जी। आरडी बनर्जी। कालीबंगा ये अगदत सर है। किसने किया था नहीं, कालीबंगा की खोज? कुछ कोई और थे। कोई और थे सर, लोथल सही है, लोथल सही है। ये सही है। ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत। मैं मिलान नहीं लगाना ही नहीं था इसमें, गलत सही ढूंढना था ना, मैं मिलान लगा रहा हूँ। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, लोथल है। कालीगंगा के होंगे रोहित, घोष है। अलमानंद घोष हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अलमानंद घोष हो जाएंगे। बीबी लाल थापर भी आते हैं, बीके थापर है, बीबी लाल के द्वारा भी किया गया था समय समय पे। लेकिन अलमानंद घोष ने सबसे पहले किया था 1969 के आसपास, आप देखो तो बीबी लाल और क्या नाम है बीके थापर ने भी किया था। ठीक है, और कालीबंगा का किसने किया था? कालीबंगा बता ही दिया अभी, कालीबंगा। लोथल तो सही है। मोहनजोदड़ो का क्या होगा? मोहनजोदड़ो का ठीक है, तो ध्यान रखेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, राखल दास बनर्जी हो जाएंगे और हड़प्पा का दयाराम सैनी। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, आगे भी कुछ प्रश्न है उसको भी हम लोग देखते हैं जरा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषता है साधा प्रभाव मंडल, मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन, विष्णु अवतारों की, हाँ, विष्णु के अवतार थे, मथुरा शैली भी था। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ऊपर वालों में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, बाकी मथुरा शैली में गुप्तकालीन मूर्तियां बनी है। ठीक है,
विष्णु अवतारों के प्रतिमा थे क्योंकि इनका धर्म ही तो भागवत धर्म था। ठीक है, स्टेट रिलीजन की बात करेंगे तो डेट टाइम की बात करें वैष्णव था गुप्ता के समय। अब मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन ये भी था। ठीक है, बाकी सादा प्रभा मंडल की बात करेंगे तो ये नहीं था। बाकी सारे ही सारे सही है आपको। ठीक है, तो गुप्तकालीन दो गुफा का नाम है, अगर आपसे पूछूं तो बता दोगे? एक है आपका बाघ की गुफा, ठीक है, एक कौन सी गुफा हो जाएगी? तो अजंता की गुफा। अजंता। ठीक है, दोनों का गुफा ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भूले। हाँ, बादामी की गुफा भी ध्यान में रखो। ठीक है, बादामी की गुफा किस राज्य में? बादामी की गुफा कर्नाटक, कर्नाटक में होगा। कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे बुद्धकालीन मूर्तियां वगैरह भी हैं, लेकिन उतना बात नहीं करूंगा। हाँ, लिंग पूजा जो था ना, ध्यान रखें, विष्णु के अवतारों के प्रतिमाओं के प्रधानता तो है, लेकिन इस समय आपको लिंग पूजा भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लिंग पूजा का सबसे पुराना प्रमाण की बात करेंगे तो एक पुराण में आपको देखने को मिलता है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। ठीक है, तो ध्यान रखें, मत्स्य पुराण में आपको लिंग पूजा का प्रमाण है। ठीक है, अब आते 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकी वास्तुकला की विशेषता है? सरकी, सरकी, तो सरकी वास्तुकला कहाँ पे डेवलप हुआ था? सो पहले बताइए। जौनपुर। जौनपुर में डेवलप हुआ। फाउंडर की बात करेंगे, हुसैन शाह सरकी था। ठीक है, और इसको जौनपुर को क्या बोलते थे? पूर्व का सिराज बोलते थे। क्या बोलते थे जौनपुर को? पूर्व का सिराज बोलते थे। ठीक है, वैसे सिराज कहाँ का शहर था? ईरान का शहर था। ठीक है, ये जो जौनपुर का जो ये शैली जो था ना सरकी, इस पे आप बोलोगे किस पे था ना, तो इस्लामी वास्तुकला का एग्जाम्पल ये माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन मतलब सरकी वास्तुकला की विशेषता थी, तो इसका आंसर लिया है मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार, मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग। ठीक है, ये दोनों का दोनों जो था सरकी वास्तुकला की विशेषता थी, तो काफी ये डीप क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि सर उसमें मुझे भी मीनार नया नहीं लगा होते था, थे। जो मैंने, हाँ नहीं, मीनार नहीं होता था यहाँ पे। ठीक है, मीनार नहीं होता था, मस्जिदों का निर्माण में पत्थर का प्रयोग होता था, मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार था। ठीक है, मेहराब ऐसे, ये आपका मेहराब हुआ। ठीक है, और आयताकार प्रवेश द्वार जो था ना ऐसे करके रहता था। ठीक है, ये प्रवेश द्वार होते थे। ठीक है, मीनार मीनार यहाँ पे नहीं था। ठीक है, ये ऐसे थे, आयताकार प्रवेश द्वार था, मेहराब नहीं था। अब मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चित्रकला में नए विषयों का समावेश किया गया। हाँ, थोड़ा सा इसका एग्जांपल बता देता हूँ। अटाला मस्जिद, जमा मस्जिद, जौनपुर का लाल दरवाजा, ये सब सर की कला का एग्जांपल है। ठीक है, तो मुगल चित्रकला के विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, चित्रकला में नए विषयों का समावेश था, जो ठीक था। नए रंगों का प्रयोग किया था, तो ये भी ठीक था। फारसी शैली का प्रभाव था, ये भी था। ठीक है, धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन जो था वो नहीं था। ठीक है, ध्यान रखें, धार्मिक आकृतियां के चित्रांकन नहीं था। मुख्यतः क्या बनाए जाते थे? तो दरबारी चित्रकला मुख्यतः देखा जाता था। ठीक है, और इसमें जो शैली में लाजवर्दी, मयूरी, नीला और सुनहरे रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नए नए विषयों का समावेश किया जाता था, जो कि मतलब फूल पौधा होता था, छवि बनाई जाती थी। ठीक है, जीव जंतु का यथार्थवादी चित्रण का वर्णन किया जाता है। ठीक है, मुख्यतः शादीशुदा पूर्वज का चित्र बनते थे। जैसे कि आप देखोगे एक चित्र जो है एनसीईआरटी में भी चर्चा किया, मंगोल से शुरू होता है, जितने भी जो थे उस समय के मुगल सब बैठे हुए हैं, उसका मतलब चित्र का अंकन किया गया। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ चित्र का, काफी फेमस चित्र है, जिसमें पूरा मुगल के खानदान को ही एक साथ दिखाया गया है। ठीक है, और चित्र के समूह को क्या बोलते थे? एक चित्र जो है उसके समूह को क्या बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे चित्र को बनाया गया मुगल कालीन? याद है क्या आप में से कोई किसी को? एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसके बारे में। ठीक है, क्या नाम है उसका? मतलब एक दो चित्र नहीं है। ठीक है, उसमें लगभग ना पूरा चित्र का एक पुस्तक ही है। ठीक है, मुगल कालीन से बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं, और उसको बनाने में काफी लंबा समय लगा था। नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, लेकिन काफी सबसे सुंदर नमूना की बात करेंगे तो अकबर के समय से बनना शुरू हुआ था, अब बाद तक मतलब बनते रहा था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी हैलीवीड में स्थित होयलेश्वर मंदिर की विशेषता है? तो सबसे पहले होयलेश्वर मंदिर है, साउथ में है। ठीक है, तो बताइए क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या सही है? पहला सही नहीं है सर। तो किस शैली का है पहला सही नहीं है? तो द्रविड़ स्टाइल में था। हाँ, द्रविड़ स्टाइल था, नागर तो इधर है। ये सही नहीं लग रहा है। ये बेसर शैली में बना हुआ है। ठीक है,
शिव को समर्पित है, ठीक है। होयसल राजवंश के द्वारा संरक्षण है, 2-3 इसका सही है, ठीक है। और ये बेसर शैली का है, ठीक है। दक्षिण भारत है, हर कुछ जो है ना, ठीक है, द्रविडियन नहीं होगा, ठीक है, बेसर शैली का है, ठीक है। और ये कर्नाटक के हेलीवेड में स्थित है, ध्यान में रखना है। इसका निर्माण की बात करेंगे, विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 1150। यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी ये शामिल है। अब आते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण। मोढेरा पहला कहाँ है? गुजरात में। अब उससे आप लगा सकते हो आराम से, इसका पकड़ सकते हो इसको, क्या सही होगा। सोलंकी ठीक है। सोलंकी ठीक है। महाबलीपुरम साउथ में था, तो पल्लव ठीक है। खाजुराहो का चंदेल ठीक है। चंदेल अब विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे? विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में था, तो चोल तो कभी होगा नहीं, ठीक है। तो यही आपका गलत है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष मंदिर आपका हुआ करता था, ठीक है। और ये महाबलीपुरम का जो मंदिर जो था, महाबलीपुरम का जो मंदिर जो था, ठीक है, किसने इसका निर्माण करवाया था? तो नरसिंह, ठीक है, ठीक है। किसने? द्वितीय ने कि पहले ने? दूसरा ने करवाया था, ठीक है। अब मोढेरा का जो सूर्य मंदिर जो है, हाँ ठीक है, उसका किसका करा? भीमदेव ने करवाया था। किसने कहा था? भीमदेव प्रथम ने करवाया था, ठीक है। 1026 में ये मंदिर बनी थी, ठीक है। खाजुराहो का बात करेंगे तो चंदेल शासक से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, विरूपाक्ष मंदिर आपको विजयनगर साम्राज्य में भी मिलेगा। एक आपका जो विरूपाक्ष मंदिर जो है ना, चालुक्य मंदिर भी है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब ये 1, 2, 3 इसका जो है सही है। उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मंदिर के प्रवेश द्वारों पे द्वारपाल की प्रतिमाएं होती थी? गलत है। नहीं होती थी। संपूर्ण मंदिर में एक विशाल वेदी का निर्माण होता था। मंदिर के गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर में स्थित था, ठीक है। मंदिर के मंडपों में हमसाना डिजाइन था, ठीक है, ये नहीं थी। मंदिरों के प्रवेश द्वार पे द्वारपालों की प्रतिमाएं जो थी नहीं होती थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये गलत है, बाकी सबके सब आपका सही है। उत्तर भारत में जो मुख्यतः मंदिर का जो कला जो था, कौन सा था? पंचायतन शैली था। कौन था? पंचायतन शैली जो था, ध्यान में रखेंगे, ये था आपको, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट है पंचायतन शैली, ठीक है। और नागर स्टाइल में पंचायतन शैली बनाया जाता था। मुख्यतः आप देखोगे तो छोटे छोटे मंदिर होते थे, बीच में क्या होता है? चबूतरा होता था। चबूतरा के ऊंचाई पे क्या होता था? तो एक बड़ा सा मंदिर बनाया जाता था, ठीक है। और चारों कोना पे छोटा छोटा मंदिर होता था, बीच के एक बड़ा सा चबूतरा पे मंदिर बनता था, ठीक है। ये पंचायतन शैली के मंदिर होते थे, ठीक है। बताना। चलिए आ गया मॉडल, मॉडर्न, जिसमें आता है आप लोग को सारे ही क्वेश्चन। बता, न्यू इंग्लिश इंडिया स्कूल के संस्थापक, ठीक है, लोकमान्य तिलक ने किया था, ध्यान में रखेंगे। संस्कृत कॉलेज डेविड हेयर सही है? नहीं, गलत है। जोनाथन डंकन होंगे। कौन होंगे? जोनाथन डंकन। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय सही है। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात करेंगे, गलत है। गलत है। एनी बेसेंट साहिबा हो जाएगी, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। नहीं, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, कौन था ये? एनी बेसेंट थी ना? नहीं, एनी बेसेंट। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और इसी पे ना बाद में जाके बना दिया गया था बनारस यूनिवर्सिटी, हाँ, इसी पे ना 1916 में बनारस यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। एनी बेसेंट हो जाएगी। और संस्कृत कॉलेज का कौन होगा? जोनाथन डंकन, ठीक है। और डेविड हेयर जो था ना, घड़ी साज था। क्या था ये? डेवी हेयर जो था घड़ी साज, इसने पुणे में कुछ की स्थापना की थी, ठीक है। ये घड़ी साज हुआ करता था, मतलब ऐसा नहीं था छोटा मोटा घड़ी बनाने में, इसकी घड़ी की कारखाना हुआ करती थी। वो था बेथुन कॉलेज जो कोलकाता में बना था ना, हाँ, बेथुन कॉलेज जो था, बिल्कुल, उसमें जो था डेविड हेयर का रोल था, ठीक है। तो 1 और 3 आपका सही है, ठीक है। ये घड़ी साज था, ठीक है, स्कॉटिश था ये, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते 122 नंबर प्रश्नों को जरा देखते हैं, ठीक है। 122 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा था? मद्रास मजदूर संघ 1918 का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बीपी वाडिया, ठीक है। और भी कोई थे क्या इसमें बीपी वाडिया के अलावा? हाँ, उसका नाम था कल्याण सुंदरम, ठीक है, कल्याण सुंदरम, ठीक है। वैसे बीपी वाडिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब चलते आगे। 1920 में आप देखोगे तो देश का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो बना था, उसकी स्थापना किसने की था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, लाला लाजपत राय।
और साथ में और कौन थे लाला लाजपत राय के अलावा? एडम जोशी, नारायण मल्हार जोशी, 2 लोग थे ना, कैसे भूल सकते हैं इनको। भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर इसमें जो आईएलओ बना था उसमें ये रिप्रेजेंट करने गए थे कुछ मद्रास लेबर यूनियन से, उनके हाँ बिल्कुल गए अध्यक्ष थे, बीपी भाटिया ही गए थे, ठीक है, 1919 में जो बनी थी ये गया था। जी। ठीक है, बताना भारत में समाज सुधार हेतु विधवा विवाह समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा की गई, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने सत्य प्रकाश नामक एक पत्रिका भी निकाली थी 1852 में, जो कि विधवा विवाह के समर्थन में थी, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, काफी अधिक इम्पोर्टेंट है। एडिटर वो थे करशोन दास मूल जी। हाँ वही जिसके ऊपर फिल्म भी आया है, ठीक है, महाराज। महाराज। हाँ वो देख सकते हैं आप लोग फिल्म, ठीक है, सोशल के ऊपर फिल्म है वो, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया? 2 व्यक्ति थे ना, राम सिंह कूका और उससे पहले कौन है? भगत जवाहर मल। तो भगत जवाहर मल पहले नेता थे, बाद में क्या बन जाते हैं? कौन बन जाते हैं? तो बाद में राम सिंह कूका। 2 चरण में चलती है मूवमेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भगत जवाहर मल को किस साहब के नाम से जानते हैं? कल भी मैंने बताया था, सियान साहब। क्या बोलते हैं? तो सियान साहब है, ठीक है। गोमदर कुबर किसके नेता थे? गोमदर कुबर अहोम विद्रोह के नेता थे। किसके? अहोम विद्रोह के नेता थे गोमधर कुबर, ठीक है। ये राम सिंह कुका का निर्वासन का जीवन भेजने कहाँ भेज दिया गया? राम सिंह कुका को रंगून भेज दिया गया था, ठीक है, और जहां पे इनका मृत्यु हो गया था। हाँ, तत्बोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तत्बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर की बात करें, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इनके द्वारा तत्बोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1838 की 1839 में। मैंने बहुत जगह इसका आंसर 1838 देखा है, ठीक है, यहाँ पे 1839 दिया हुआ है, ठीक है। जमींदारी एसोसिएशन का भी स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है, 1838 में जमींदारी एसोसिएशन की भी स्थापना की थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे, अरे हाँ, एक चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा स्पेक्ट्रम से, सोशल वाला जो चैप्टर जो है ना, जिसमें जितना भी एसोसिएशन वगैरह जो है, समाज सुधार वगैरह है, उस चैप्टर को आप लोग स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिएगा। मैंने उस चैप्टर को अलग कर दिया है, ठीक है, मतलब स्पेक्ट्रम से निकाल के उसको अलग कर दिया, तो उस चैप्टर को आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर। क्या क्या बोल रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही है। जमींदारों के समर्थन में बनाई गई थी जमींदार एसोसिएशन, विरोध में नहीं बनी थी। इसमें वो भी थे ना जो वो एक्ट का भी विरोध किए थे, क्या नाम था बंगाल के जो थे? हाँ वो बोल रहे थे कि जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना किए थे द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। द्वारकानाथ किए थे ना? हाँ, द्वारकानाथ टैगोर किए थे, ये भी इसमें शामिल थे। द्वारकानाथ टैगोर के अलावा देवेंद्रनाथ इसमें नहीं थे द्वारकानाथ। हाँ ये भी थे, दोनों थे, द्वारकानाथ टैगोर ये भी थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर भी थे, ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। ये आपका 1938 में हुआ था, ठीक है, जो कि जमींदारों के समर्थन में थी। राधाकांत देव भी थे इनके साथ, वो जमींदारी वाले। राधाकांत देव, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक थी? क्या नाम था इनका? पद्मनी गांगुली। हाँ, ये कांग्रेस की कभी अध्यक्ष नहीं बनी थी, ठीक है, कांग्रेस की कभी अध्यक्ष नहीं बनी थी, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इनका जन्म की बात करें भागलपुर में हुआ था, 1861 में हुआ था, बिहार की ही रहने वाली है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बिहार की। अरुणा आसफ अली की बात करेंगे तो ये भी कांग्रेस की कभी अध्यक्ष तो नहीं बनी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। उषा मेहता की बात करें तो ये भी भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी, रेडियो चलाने के लिए जाने जाते। इनके ऊपर फेमस फिल्म आया उषा मेहता के ऊपर, अली खान भी उसमें वही ना, ठीक है, सारा अली खान का, हालांकि जैसे तैसे दिखा दिया, लेकिन इन्हीं के लाइफ से प्रेरित है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण में सत्याग्रह किया? तो बता ही दोगे आप, 3 कटिया।
और तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध इन्होंने विरोध किया था, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी के जो खाना पे जो बुलाया था, रात्रि भोजन पे जो बुलाने वाला वहां का जो मिल मजदूर नीलहे साहब का नाम क्या था, जो कि इनको जहर दे के मारने का प्रोग्राम था, क्या नाम था उसका, जिनके यहाँ बत्तख में यहाँ काम करते थे। मियाँ थे जो बजाय थे। एडवर्ड हाँ, तो गैट बत्तख में यहाँ उनके यहाँ काम करते थे, नाम क्या था उसका, डकवर्थ एडवर्ड लुइस, था सर, एडवर्ड करके था सर, एडवर्ड गैट करके। इरविन नाम था, क्या नाम था उसका, इरविन नाम इरविन था, इरविन इरविन नाम था, ठीक है, ध्यान में रखना क्या नाम था, इरविन नाम था, ठीक है। और यहाँ पे जो नीलहे साहब जो थे गोरे बगल वाली, कितना प्रतिशत अवैध वसूली किसानों को वापस लौटा दिया, 25%, पूछा जा सकता है 25%, ठीक है। गांधी जी ने सबसे पहले सबनी अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग कहाँ पे किया, तो यहीं पे ही इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए 128 नंबर प्रश्न देखिए, अल हिलाल के लेखक जो कि 68 में पूछा में पूछा हुआ है, इस 69 में पूछा था कि कौन है अल हिलाल के लेखक, मौलाना अबुल कलाम अब्दुल आजाद। कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, कॉमरेड, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। जिन्ना नहीं लगाओगे इसमें आपने, ठीक है। गदर, गदर के ठीक है, सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तो सही सुमेलित है, तो ये स्वराज थोड़ी ना होगा, ये सब सही पूछ रहा है ना, ये तो दोनों उल्टा कर दिया, सही कौन है इसका, यही है सोहन सिंह भाकना। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका सही की बात करेंगे, तो यह सोहन सिंह भकना जो है सही है, ठीक है, सोहन सिंह भकना सही है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तिलक ने भले ही कहा था लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था, ठीक है, तो आपका सी वाला जो है सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ये मोहम्मद अली जो थे ना कॉमरेड वाले, कौन मोहम्मद अली थे पता है आपको, अली ब्रदर्स वाले सर। अली ब्रदर्स वाले थे, ठीक है, ध्यान में रखना, भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये तिलक साहब के द्वारा 2 अखबार निकाली जाती थी, एक मराठी थी, केसरी थी, इसमें केसरी किस भाषा में आती थी, अंग्रेजी में थी, इंग्लिश मराठा में। में आती थी, ठीक है। और मराठा आता था अंग्रेजी में, कितना आसान प्रश्न आप लोग गलती कर रहे हैं, मराठा अंग्रेजी में था, केसरी जो थी मराठी में थी। निम्नलिखित में से कौन साम्राज्य शासकों द्वारा भारत से आर्थिक निकास के घटक थे, तो निम्नलिखित में कौन साम्राज्य शासकों द्वारा भारत से आर्थिक निकास के घटक थे, मतलब है ड्रेन थ्योरी, मतलब जो काम कर रहे किसके वजह से, कंपनी के भागीदारों को लाभांश देनी पड़ती थी, अंग्रेज पदाधिकारी को पेंशन एवं अन्य जो थे वे थे, अब विदेशी पूंजी का निवेश पर ब्याज था। एक जो था ना, एक आप हमें ये बताओ से कंपनी के जो अधिकारियों का जो सैलरी वगैरह जो दिया था, तो स्पेशली जो 15 सदस्य जो बनाए गए थे जो ब्रिटेन में रहते थे, उनको जो उनका जो खर्च वगैरह जो था भारत के ही आय से दिया जाता, उसको क्या बोलते थे, इंडिया ऑफिस था नाम। हाँ, तो इंडिया ऑफिस के जो कर्मचारी को जो सैलरी जो दिया जाता था, वो भारत के फंड से दिया जाता था, हाँ। उसको क्या बोलते थे, पूछा हुआ बीपीएससी है, हाँ, यह बताए थे। क्या, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, उनको जो पैसा जो दिया, जो होम चार्जेस कहते थे उसको, चार्जेस, हाँ। होम चार्जेस, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, वो नहीं पूछ रहा हूँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के 15 सदस्यीय टीम थी, उसको जो दिया जो जाता था ना भारत के फंड से, तो होम चार्जेस दिया जाता था, इसके भारतीय काफी विरोध करते थे, सर और ब्रिटेन में रह रहा है, वहां पे काम काज को देखा, उसको भारत के फंड से बाद में पैसे देने की क्या आवश्यकता 1927 है, में बंद कर दिया था। हाँ, तो इसको बाद में बंद हो गया, तो इसको होम चार्ज, मतलब 1919 के एक्ट में था बंद, इसको बाद में किया गया, होम चार्जेस से प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी थे, तो कौन कौन थे, सारे थे। तो ध्यान रखें, इसमें जो जयप्रकाश नारायण जब ऑप्शन में आते हैं ना, तो वो नहीं होते हैं, बाकी सारे ही जो थे वो थे, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो नरहरि पारेख थे, राजेंद्र बाबू थे, जेबी कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, ठीक है, तो सारे ही थे, राजेंद्र बाबू डेट टाइम यंग हुआ करते थे। तो बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे बिहार का उप दीवान बना दिया, बिहार का उप दीवान किसे बना दिया, चित्ताब राय को। बंगाल का किसे बनाया, मोहम्मद रजा खान। तो मोहम्मद राजा खान को बनाया था, ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो बुद्धो भगत तो नहीं है,
है संबंधित है, सॉरी। तो सिद्धू कानू तो है, ठीक है, ध्यान रखना। ये बुद्धो भगत एएनसी नहीं है, ठीक है। बुद्धो भगत किस विद्रोह से संबंधित है, क्या बताओगे? बुद्धो भगत कोल विद्रोह देता है। कोल विद्रोह, 1832 कोल विद्रोह के 1831, ठीक है। कोल विद्रोह के ये नेता थे, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 का विद्रोह का केंद्र रहा, ठीक है? सारा तो का सारा दानापुर। और कौन नहीं रहा बिहार में, कौन सा केंद्र नहीं रहा? मुंगेर। मुंगेर नहीं रहा, ठीक है। ये प्रश्न पूछते हैं, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो मुंगेर जो था नहीं था, इसको आपको ध्यान में रखना, गलती नहीं करेंगे। गांधी जी किसके अनुरोध पे चंपारण गए? ये सबसे टफ क्वेश्चन अभी तक का, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका? राजकुमार शुक्ल। तो चलिए इसे एक प्रश्न पूछे, राजकुमार शुक्ल को गांधी जी के साथ, गांधी जी से मिलाने में किनका योगदान था? अनुग्रह नारायण सिंह। नहीं, नहीं, पीर मोहम्मद मोनीस। नहीं। ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है, क्या नाम था उनका? ब्रज किशोर प्रसाद ने गांधी जी से इनको मिलाया था, ठीक है। मतलब गांधी जी इनको हमेशा झांसा दे जाते थे, बहुत जगह पे गांधी जी से मिलने की कोशिश किए थे, गांधी जी हमेशा बच के निकल जाते थे। हालांकि गांधी जी ने बोला था इसको, देखो पर्सनली तो हम चंपारण नहीं आ सकते, लेकिन जब हम बिहार दौरा पे होंगे ना तो हम चंपारण आएंगे। तो गांधी जी चंपारण डायरेक्ट थोड़ी ना जाते हैं, गांधी जी पटना जाते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर आते हैं, फिर मुजफ्फरपुर से गांधी जी चंपारण जाते हैं, मतलब पूरा बिहार भ्रमण कर रहे थे। तो लेकिन गांधी जी से मिलाने में ब्रज किशोर प्रसाद का इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। इन्होंने गांधी जी से मिलाया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे ना कहीं भी यही लिखा होगा, शुक्ल के बार बार आग्रह करने पे, मतलब गांधी जी इनको हमेशा क्या करते थे? तुम चलो मैं आता हूँ, ठीक है। तो गांधी जी हमेशा इनको झांसा दे देते थे, ठीक है। हाँ, तो ब्रज किशोर ने जी ने ही इनको मिलाया था, ठीक है। ये ब्रज किशोर प्रसाद कौन थे जानते हैं? जेपी के ससुर जी। नारायण के हाँ, जेपी जी के ससुर जी थे, प्रभावती जो जी थी उनके पिताजी थे, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम हाँ, बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? स्वामी स्वामी शाहजहां शाहजहां सरस्वती जी थे, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बताना, लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा जमींदारों को दी गई भूमि को बकासत भूमि कहा जाता था, ये काफी इंपोर्टेंट है। राहुल संकीर्तन द्वारा सारण जिले में बकासत सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया, तो सही है क्या? तो ध्यान रखना, दोनों सही है, ठीक है। छपड़ा में था ना। तो ध्यान रखें, जब प्राकृतिक आपदा आती थी तो उसके वजह से क्या होता, जमीन ये क्या करते तो नहीं दे पाते थे, तो इनके वजह से इनकी भूमि छीन ली जाती थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये सारण के कौन से सत्याग्रह? अंबारी, ठीक है, ध्यान रखें। अंबारी सत्याग्रह के जो नेता जो थे राहुल संकीर्त्यान थे, ठीक है, ध्यान रखें। राहुल संकीर्त्यान ने किनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा था? भिखारी ठाकुर को। राहुल संकीर्त्यान जी के द्वारा ही उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया था, ये भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब आते 137 नंबर, किसकी अध्यक्षता में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया? क्या होगा स्वराज दल की शाखा का गठन? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। स्वराजी जो थे क्या थे, वो चेंजर थे कि नन चेंजर थे? क्या थे स्वराजी? ठीक है, तो चेंजर थे। और चेंजर जो थे किस प्रकार का चेंज चाहते थे ये लोग? एंट्री इन द काउंसिल। बिल्कुल ठीक है, विधायिका में प्रवेश चाहते थे, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है। और ये प्रवेश करते भी है और इनको सफलता भी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखें। मतलब इनका कहना था से देखो, वहां पे जो हमारे खिलाफ अगर कोई चीजें पास होगी ना तो मैं पास तो नहीं होने दूंगा उसका। ये लोग जाते थे, इनका मुख्यतः अंदर के काम काज में जाके कठिनाई उत्पन्न करना, ठीक है। हाँ, तो बिहार में सबनिया विज्ञान आंदोलन के दौरान नमक कानून भंग करने के संदर्भ में चर्चा में रहा था, ठीक है। नरवास पिंड नहीं, नखास पिंड होगा, ठीक है, ये ख इसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो नखास पिंड कहाँ पे है ये? तो पटना में। सर पटना में कौन सी नारा लिखी थी? सर एक चीज बोलेंगे, आप जो बोले थे ना कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, इंग्लिश में ये लिख दिया नर्वस पिन, ठीक है। तो वो जो नखास को नर्वस कर दिया। तो मैंने तो बोला ये जो अपना जो तैयार जो करती है ना, तो पहले हिंदी में तैयार करती है, मतलब जनरली संस्कृति आईएएस और दृष्टि आईएएस हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए ही बनी, क्योंकि अंग्रेजी के बहुत सारे ऑप्शन थे। तो अपना मटेरियल हिंदी में तैयार करता, उसके बाद इंग्लिश में ये ट्रांसलेट करता, ठीक है। तो इसके साइड पे कुछ भी अगर पहले आएगा ना, दृष्टि आएगा तो सबसे पहले हिंदी में आएगी, उसके बाद इंग्लिश में आएगी। और जनरली जगह पे क्या होता है, इंग्लिश पहले आती है, हिंदी बाद में आती है। इसलिए दोनों संस्था, इसलिए अगर इसमें हिंदी में गलत होगा तो इंग्लिश में भी होगा। तो पटना, ठीक है, वहां पे नारा थी नखास पिंड चलो, ठीक है।
अब आते हैं बिहार के किस नेता के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी गई थी? किन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र बाबू। तो राजेंद्र बाबू ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी? जयप्रकाश जब उनका नारायण। परीक्षा के कुछ ही दिन बचे हुए थे तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ 20 दी दिन थी। बचा हुआ था। हाँ, कौन सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है? सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कौन नहीं है तो क्या बताएंगे? शाह जी, केटी शाह। ठीक है, केटी शाह जो है सोशलिस्ट पार्टी से नहीं है। बाकी आचार्य नारायण देव है, अशोक मेहता, मीनू वसानी है, जयप्रकाश नारायण है, कर्पूरी ठाकुर, ये सबके सब सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, ठीक है। आचार्य नारायण देव भी, ठीक है। ध्यान में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 को ध्यान में बंबई में हुई थी, लेकिन इसको औपचारिक रूप से स्थापना की बात करेंगे तो पटना में मानी जाती है, जहां पर अध्यक्ष नरेंद्र देव साहब थे। आज सचिव की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण साहब थे, ठीक है। बिहार में रोगियों और उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने के लिए दीदी की रसोई योजना कब शुरू की गई? दीदी की रसोई, 2018। बिल्कुल ठीक है। इसको कौन फंड करता है? तो वर्ल्ड बैंक इसको फंड करता है, ठीक है। कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक इसको फंड करता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बिहार के निम्नलिखित में से किन कलाकार या फिर कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी में अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमृत अवार्ड से किनको सम्मानित किया था? सुमन कुमार को भी, गणेश प्रसाद को भी, और रघुवर मलिक को भी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जीएसटी ट्रिब्यूनल गठित किया गया है? तो कहाँ पर जीएसटी पटना। ट्रिब्यूनल कहाँ पर गठित किया गया, क्या बताएंगे? तो ये सब तो सारा पटना में ही होगा, ठीक है। बिल्कुल, तो ध्यान में रखना है। तो जीएसटी ट्रिब्यूनल की 31 पीठे गठित करने की अधिसूचना को जारी किया गया है। इन पीठों को, ठीक है, स्थापना 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेंच होगी, 3 बेंच होगी, ठीक है। अब बिहार में कहाँ पे होगा? तो बिहार के पटना में होगा। 31 पीठ में से एक पीठ बिहार में भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में गैंडा और गिद्ध के संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? वाल्मीकि नगर। तो वाल्मीकि नगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे गैंडा और गिद्ध के संरक्षण पर काम किया जा रहा है। अब वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है तो क्या बताएंगे आपको? पश्चिमी चंपारण या फिर पूर्वी चंपारण? पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो ध्यान रखना पश्चिमी चंपारण में है, ये भी आपको ध्यान रखना। वीटीआर जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे क्या बनाया? राइनो टास्क फोर्स बनाया गया। क्या बनाया गया है? ठीक है, राइनो टास्क फोर्स बनाया गया है, ठीक है। राइनो टास्क फोर्स, ठीक है, ध्यान में रखना है, राइनो टास्क फोर्स। वीटीआर की बात करेंगे तो इसको टाइगर रिजर्व की दर्जा कब दी गई थी? तो 1990 में दी गई थी, ठीक है। उस समय देश का कितना टाइगर रिजर्व था? ये 18वां नंबर का टाइगर रिजर्व था। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पे कौन है? तो ध्यान में रखें, क्या नाम है? आनंद मनोहर बदर, ठीक है। तो आनंद मनोहर बदर है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक प्रश्न और भी। बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत पहला मखाना उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मखाना उद्योग बताना है। तो सहरसा में है। मखाना उद्योग कहाँ पे? सहरसा में है, ठीक है। मिथिला के कोई क्षेत्र मत मार दीजिए, मिथिला मखान को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। ये भी थोड़ा उत्तर बिहार एक्सटेंडेड ही है, तो मतलब इसलिए मिथिला में है। बिल्कुल। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान में रखना है, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर बिहार का मुजफ्फरपुर में कौन सा? तो बेला औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, बेला में, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं, ठीक है, नीति आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? ठीक है, तो कौन सा जिला बिहार पे शीर्ष रहा? तो ध्यान रखेंगे मुजफ्फरपुर, बहुत तरक्की कर रहा है यार, ठीक है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के एथलीट शैलेश कुमार ने हाई जंप स्पर्धा में T63 में स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? एशिया पैरा गेम्स 2003 तो बता ही दें कहाँ पे हुआ था, ठीक है, तो हांगझो में हुआ था। ये आपको चीन में पड़ता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को बिहार के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? पटना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे किया जा रहा है, तो पटना में कि सहरसा में? कहाँ पे है? ध्यान रखें, पटना में किया जा रहा है, नहीं, पटना के बिहटा में किया जा रहा है, ठीक है। तो बिहार में अग्नि प्रशिक्षण अकादमी को बिहार के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहटा में स्थापित किया जा रहा है। इसी के तरह यह सेट नंबर 1 जो था आपका कंप्लीट होता है। आप लोग क्या करोगे, सेट नंबर 2 के 50 क्वेश्चन करके आइएगा, जिसको हम लोग ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। और मैंने करंट अफेयर्स बता दिया ना, करंट को आगे आप लोग पढ़ कर आइएगा, ठीक है। तो कल के क्लास में दोनों चीज क्या होगी आपकी, डिस्कस होगी, ठीक है। अब मैराथन क्लास हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। मैराथन क्लास को हम लोग करंट से ही शुरू करेंगे, ठीक है, तो जल्दी शुरू करेंगे। आई थिंक 15 तारीख के आसपास शुरू करूंगा, ठीक है, ध्यान में। सर कोई मैगजीन कराइएगा कि जो मतलब कुछ एडुटेरिया करवाऊंगा। हाँ सही है।